नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए राम जन्म पाठक की एक कहानी अ, थोड़ा हटकर लेकर आई हूँ। राम जन्म पाठक जी दिल्ली में रहते हैं, मूलतः पत्रकार और लेखक हैं। उनकी एक किताब बंदूक और अन्य कहानियाँ नाम से एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है और इसके अलावा एक सितारा डूबता है और कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी थोड़ा हटकर। हाँ, एक रोज पहले मैंने पीनी छोड़ दी। क्या कहा? फिर दारू खाने में आकर क्यों बैठा हूँ? सवाल वाजिब है। दरअसल मैं आपके लिए आया। मुझे यहाँ न पाकर आप बेचैन हो उठते। ये मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ। आप लीजिए, लीजिए आप। आज मैं आपका पैक बनाता हूँ। आखिर ये सुअवसर भी आया। इससे पहले तो हम अपने अपने पैग और सलादों में लगे रहते थे। आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपका साथ निभाता तो आपको अच्छा लगता, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने वाकई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? पूछा आपने तो अच्छा ही लगा। कितना प्यारा और मामूली सवाल है, पर इन दिनों तो लोगों ने छोटे मोटे सवाल भी करने छोड़ दिए हैं। ऐसा हो तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया है। ओहो भाई वाह! तो आप अपना पहला पैग झटके से लेते हैं। इससे पहले मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। देखिए, हम अपनी इतनी नज़दीक की चीज़ों को भी कितना कम जान पाते हैं। अभी अभी मैंने आपसे एक झूठ बोला, यही कि मैं आपके लिए आया। कोई किसी के लिए कहीं नहीं जाता, हर आदमी खुद के लिए जाता है। मैं ये अंदाज़ा मारने वाला भला कौन होता हूँ कि मुझे यहाँ न पाकर आप बेचैन हो जाएंगे। इसके पक्ष में मेरे पास कोई दलील है तो बस यही कि बरसों से हम साथ बैठते आए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अचानक गैर हाजिर पाकर कहीं आपको खालीपन का एहसास न घेर ले। ऐसा हो जाता है, एक के साथ दूसरी चीज़ों की तलब पकड़ लेती है। लेकिन ये सब सिरे से गलत भी हो सकता है। असल बात यह है कि मुझे लगा कि आखिरी विदाई ज़रूरी है। मैंने सोचा कि आपको मोबाइल कर दूं और गुड बाय कह दूं। फिर ध्यान आया कि हमने तो एक दूसरे के नंबर तक नहीं लिए दिए। इस मेज के अलावा मेरा आपसे कहीं कोई परिचय भी तो नहीं है। ये एक तरह से ठीक ही रहा। हो सकता है हमने जानबूझकर ऐसा किया हो सकता है इसके पीछे कोई पैटर्न हो। हमारा परिचय फैलता तो स्वाभाविक था कि हम एक दूसरे के बारे में और जानकारियां पाते जुटाते चले जाते। और तब मान लो हमें ऐसी कोई जानकारी मिलती जिससे हमें चोट पहुंचती या ठेस लगती तो हमारा सुख खराब होता। क्योंकि किसी के बारे में जानकर भी हम क्या जान पाते हैं। यही ना कि ज्यादातर हमारा काला कलूटा कलुषित पक्ष ही खुलता है। लीजिए, ये रहा आपका दूसरा पैक। खुद शराब न पीते हुए दूसरे को शराब पीते देखना चाहे जितना तकलीफ दे हो, मजेदार अनुभव है। ये मुझे अभी अभी पता चला। मैं आपको देख रहा हूँ और दूसरों को भी। देखिए देखिए, वे बगल वाले जनाब गिरे जा रहे हैं। कितने मस्त हैं, लगता है गिरकर ही मानेंगे। कैसे मुंह चला रहे हैं? अरे अरे, वो गिरे मुझे मजा आ गया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरे तमाम दोस्त जो छूते तक नहीं, मुझे अपनी महफिलों में क्यों बुलाते हैं। वे मेरा मुजरा लेते होंगे, मेरा तमाशा बनाते होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना जल्दी टुन्न हो जाता हूँ। और फिर तब वे मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा करते होंगे, मेरी नीचता का बहुगुना बखान करते होंगे और एक कुचक्र रचते होंगे। क्योंकि सिर्फ बुलाने में कोई आपका दोस्त नहीं हो जाता। आप नहीं जानते दोस्तों में कितने दुश्मन छिपे होते हैं। खैर, मुझे दोस्ती में बुलाते थे, मैं दोस्ती में जाता था।
उनका अपना तरीका होगा एक बद्य और अनाक्रामक आदमी को तबाह करने का। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने दुश्मनों के हथियार जमा करा लिए हैं। उनसे कहो कोई और हथियार तलाशे। मुझे हंसी आ रही है। क्या कहा आपने? मैं बुदबुदाने लगा था। ये हाँ यार, मैं भी ना बस। आप बहुत धीरे धीरे पीते हैं, अंग्रेजों की तरह। शायद चौथा पैग है आपका। पीते पीते ना कोटा बढ़ जाता है। पीते पीते ना कोटा बढ़ जाता है। आपका मुंह लाल हो रहा है। ऐसे में आप सुंदर लगने लगते हैं। आप शर्मीले और नौजवान हैं। ऐसे में कोई लड़की आपको देख भर ले तो बस समझो हो गया। आप हमेशा की तरह शांत और चुप हैं। पहले की तरह मैं ही बोलता चला जा रहा हूँ। असल में तुम्हें शराब नहीं बहकाती, बहकाता है भावावेग। जब तुम्हारे भीतर बहुत कुछ जमा हो और उगलने के लिए बहुत कम वक्त हो तो तुम बिना पिए भी बहकने लगते हो। मैंने क्यों छोड़ दी? ओह, तो अभी आप वहीं अटके हैं। हो सकता है आप शादीशुदा हो या कंवारे हो। अच्छा, अच्छा कंवारे हैं। तब तो आपके लिए और भी ज़रूरी है। हो सकता है मेरी बात आपके काम आए। जानते हैं दुनिया में शराब पीने की सबसे बुरी जगह कहाँ है? मैं बताता हूँ। बीवी के सामने। प्रेमिका के सामने तुम पी भी सकते हो। दोनों महिलाएं ही हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर। पत्नी के साथ तुम सहमति से बलात्कार करते हो और प्रेमिका के साथ असहमति से संभोग। इतना ज्यादा अंतर होता है। अब भाई लोग पूछते हैं लव मैरिज फेल क्यों हो जाती है? अरे लव और मैरिज एक साथ हो ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों दो इलाके हैं। प्रेमिका निर्बंध है, पत्नी बंधन। प्रेमिका बहती दरिया है, पत्नी ठहरा पानी। और असर गलती दोनों की तुलना करना है। वे जहां हैं उन्हें वहीं रहने दो। अदला बदली करोगे तो गड़बड़ होगी। लेकिन ये सब तजुर्बे से आता है। किताबें इन मामलों में कुछ खास मदद नहीं करती। हाँ, मैं फैलने लगता हूँ। मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। वही बीवी के सामने वाली बात पर। मान लो बीवी अच्छी है, थोड़ा पीती पाती है, सोसाइटी या स्टेटस के हिसाब से। एक दिन मौका ताड़ कर कहती है, घर पर ही बैठा करो, बाहर से पीकर आना ठीक नहीं। कितना खतरा रहता है, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह। तुम खुश हो जाते हो, थोड़ा अधिक खुश, क्योंकि तुम एक शराबी ही नहीं, एक शरीफ, नेक दिल और ईमानदार पति भी होते हो अपनी बीवी की निगाह में। तुम मान लेते हो कि वो तुम्हारी हितैषी है, तुम्हें चाहती है और बात तो ठीक है कहती है। तुम उसकी बात मान लेते हो। तुम यही फाउल खेलते हो। तुम कभी किसी स्त्री को नहीं समझ सकते, वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहते हैं कि औरतें देह से सोचती हैं। औरतें हमारी मर्दाना समझ से कहीं ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं। वो दिमाग से ही सोचती हैं, न कि दिल से, जैसा कि तमाम और लोग कहते हैं। एक औरत अपना निशाना जानती है। वो तभी फंसती है जब वो खुद फंसना चाहती है। जबकि तुम भरम में होते हो कि तुम उसे फंसा रहे हो। वो शुरू शुरू में तुम्हारा साथ निभाती है। सोडा, मछली, ग्लास, बोतल जतन से रखती है। तुम्हारा सीना चौड़ा होने लगता है। वो तुम्हें प्यार से नहला देती है। तुम्हारे भीतर बहुत बहुत कोमल कोंपलें फूटने लगती हैं। तुम अक्सर बीवी को चूमने के लिए आकुल रहने लगते हो। तुम उसकी बलैयां लेते हो और नखरे कसम खुदा की पूछो मत। तुम एक अनकहे सुख में ढलने लगते हो और निश्चिंत हो जाते हो। घर जल्दी पहुंचते हो। फालतू के दोस्त, एक्सीडेंट, मारपीट,
सारे टंटे खत्म। दोस्तों के फोन आते हैं, तुम नहीं जाते। वे चिड़चिड़ा जाते हैं। घुसे रहो बेटा। तुम झसाने वाली हंसी हंसते हो, अकड़ी हुई गर्दन लिए घूमते हो, सबसे डींगे मारते हो। मेरी बीवी तो ऐसी, मेरी बीवी तो वैसी, दो साले पटरा चैत। तुम्हारे ड्राइंग रूम की 2 सदस्यीय महफिल शाम को गुलजार हो उठती है। रौनकें ऊपर और ऊपर तक जाती हैं। घर में हंसी की कल्ले फूटते हैं। तुम सोचते हो इतना खुश तो तुम कभी रहे ही नहीं। किसने चुरा रखी थी तुम्हारी हरियाली? कितना सुख है दुनिया में। और वाकई है। तुम घर में उछल उछल कर चलते हो, बाथरूम में जोर जोर से गाना गाते हो। तुम्हारी बीवी कहती है जरा मैं खाना बना लूं। तुम कहते हो हटो जी, खाना होटल से आएगा। वो हंस हंस कर दोहरी हुई जाती है। बहुत कमाते हो क्या? तुम दोगुना हंसते हो। घर में हंसी का बरगद उग जाता है। अब तुम पूरी तरह बीवी के पिच पर होते हो। देखिए, आपका सलाद खत्म हो रहा है। आप पीते समय खाते बहुत हैं, तो कुछ दिन यूं भी चलता है। पीने के बाद तुम ज्ञान बघारना शुरू करते हो, जो कुल मिलाकर बकवास होता है, जिसे तुम खुद भी बकवास ही कहते हो। तुम उससे अपनी बीवी से बहुत कुछ कहना होता है, क्योंकि बाहर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। मान लो तुम हो ही ऐसे, वो समझ जाती है कि वो तुम्हारे भीतर धंस चुकी है। वो तुम्हें समझ चुकी होती है, जबकि तुमने अभी इस दिशा में सोचना भी शुरू नहीं किया होता। फिर वो तुम्हारी महफिलबाजी के बीच बीच में से उठकर जाने लगती है। वो ढेर सारे कामों का आविष्कार कर लेती है। तुम अगर पूछो भी तो कहेगी कि बाथरूम में कपड़े पड़े हैं या किचन गंदा है, वगैरह वगैरह। तुम कुछ नहीं समझ पाते। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि वो बैठी रहे तुम्हारे पास, वो जिसे कहते हैं ना, दिल के पास। तुम बाहर की दुनिया से इतने डरे हुए होते हो कि बस पूछो मत। डर इंसान को बच्चा बना देता है। बच्चे तो सभी डरते हैं जब डर पाते हैं। उनके डरों की किस्में सीमित हैं, उनकी डरों की किस्में असीमित। तुम्हारे डरों की किस्में असीमित। इसलिए तुम कांपते हो हर क्षण, हर पल। ऐसे में बीवी का उठकर जाना तुम्हें अखरता है। तुम मूड में जो होते हो, तुम मूड में जो होते हो, तुम उससे कभी नहीं कह सकते कि वो घर के जरूरी काम छोड़कर तुम्हारे साथ बैठे और तुम्हारी बकबक सुने या तुम्हारा साथ निभाए। क्योंकि तुम एक शराबी ही नहीं, एक शरीफ, नेक दिल, ईमानदार पति भी होते हो, या कम से कम दिखना चाहते हो। वो पीती थी, उसकी मर्जी। वो तुम्हारा साथ निभाती थी, उसकी मर्जी। ये लिबर्टी लिबर्टी का फलसफा तुम ही तो सुनाते थे उसे रोज रोज। तो ये रही उसकी लिबर्टी। तुम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। उससे कुछ भी नहीं किया होता यार। वो तुम्हारे सारे इंतजाम करती है, बस बैठती नहीं तुम्हारे साथ। तुम ड्राइंग रूम में अकेले घूंट भरते हो, वो बेडरूम में टीवी देखती है, बस इतना ही तो। अब तुम दोस्तों के पास वापस जा नहीं सकते। वो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। उनकी हंसी तुम्हारी जान ले लेगी। वे कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि स्वागत ही करेंगे। बस निहायत भोलेपन और नरमी से इतना ही पूछ देंगे, भाभी मायके गई हैं क्या? कोई ज्यादा करीबी होगा तो कहेगा साला पिट कर आया है। तुम किचकिचाओगे और एक निहत्ती झल्लाहट में फंस जाओगे और पूरी तरह जोकर लगोगे। वो एक असहनीय माहौल होगा तुम्हारे लिए। इसलिए अब भुगतो। अरे आप तो मेरी बातों में लग गए। क्या कहा? मेरी बात ने आपका ध्यान पैक से हटा दिया? फिर तो बात ज्यादा नशीली हुई ना। इसी को कहते हैं जर्रे से आफताब निकालना। सुनने का आकर्षण जानलेवा है, शायद सुनाने का भी। तो मैं कह रहा था कि तुम अकेले पढ़ने लगते हो। तुम्हारे भीतर ढेर सारी किरचें जमा हो जाती हैं। पूरा का पूरा ततैया का एक छत्ता उगाता है तुम्हारे भीतर। तुम बेचैन हो जाते हो। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठ जाता है और दे घूंसा दे घूंसा तुम छटपटाने लगते हो। तुम्हारी तड़पन हद पार कर जाती है। तुम चाहते हो बीवी को आवाज देकर बुलाओ, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
वो दौड़ते हुए आएगी, लेकिन तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं, मंजूर नहीं। तुम एक दूसरा तरीका चुनते हो। तुम बेचैन हो जाते हो। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठ जाता है और दे घूंसा तुम छटपटाने लगते हो। तुम्हारी तड़पन हद पार कर जाती है। तुम चाहते हो कि बीवी को आवाज देकर बुलाओ और इसमें कोई बुराई भी नहीं। वो दौड़ते हुए आएगी, लेकिन तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं, मंजूर नहीं। तुम एक दूसरा तरीका चुनते हो। तुम वहीं मेज के पास फिसलकर गिरने का नाटक करते हो। तब वो बदहवास भागती हुई आती है तुम्हारे पास, तुम्हें बाहों में भरकर उठाती है। उसकी कोमलता तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हें लगता है घबराने की जरूरत नहीं है, वो है बिल्कुल तुम्हारे साथ। तुम खुद चूतड़ झाड़ कर उठ खड़े होते हो। तुम्हारा दृश्य पूरा हो जाता है, लेकिन वो जो तुम्हारी बीवी है चुप है, गंभीर है। गिरे तुम हो, चोट उसे लगी है। वो आवाक है और सन्न है। उसकी हताशा चरम छू रही है। पति का गिरना किसी भी बीवी को बर्दाश्त नहीं। अब वो कुछ भी कर सकती है। उसका इंजन फेल हो गया है। अभी अभी उसने एक मुकम्मल आदमी को जमीन पर गिरे हुए देखा है। ये आदमी उसका पति है। एक मरमाहत और बेसंभाल रुलाई भरी चीख गूंजती है छोटे से घर में। छोड़ क्यों नहीं देते पीना? कितना खराब लगता है जब मुझसे लोग पूछते हैं। और पैसे की बर्बादी कितनी। तुम्हें काट मार जाता है। पहले तुम सलाद फेंकते हो, फिर गिलास, फिर बोतल, और फिर कुछ न पाकर चटाक चटाक चटाक। इसी का इसी का इंतजार था उसे। वो कुछ नहीं बोलती। वो कुछ नहीं बोलती, चकित और भयभीत अपने कमरे में चली जाती है। वो तुम्हारी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ देती है और तुम हमेशा के लिए शराब छोड़ देते हो, क्योंकि तुम एक शराबी ही नहीं, एक शरीफ, नेक दिल और ईमानदार पति भी। अब तुम ये बॉम्ब भी नहीं मार सकते कि तुमने किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। यही चाहती थी वो। तुम फाउल खेले, ये तुम्हारी गलती। तुम उसकी पिच पर खेले, ये और बड़ी गलती। तुम कुछ भी हो सकते हो, धार्मिक, अधार्मिक, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, मामूली, गैर मामूली, अमीर, गरीब, शहरी, देहाती, किसान, नाविक, योद्धा। लेकिन तुमने खुद को ऐसे बना रखा कि तुम थोड़ा हटकर हो। मुझे शराब से नहीं, तुम्हारे इस ओढ़ी हुई नफासत से चिढ़ है। उसने तुम्हें बेनकाब कर दिया। मैं अगर सचमुच में कथाकार होता तो कहता कि अगले दिन दोनों में सुलह हो जाती होगी, या विवाद इतना बढ़ जाता होगा कि उनका तलाक हो जाता होगा। लेकिन चीज़ें इतनी सरल नहीं होती। मुझे लगता है कि समस्या न शराब में होती है, न नकलीपन में। समस्या कहीं और होती होगी। शराब तो एक सिंबल है, तुम इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हो। क्या बोले आप? कि मैंने तो कहानी गढ़ दी? अरे हाँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अरे बाबा, मैं कब कहता हूँ कि चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। मामूली सी बात समझने में जिंदगी चली जाती है। आपका पैग अभी तक रखा है। चलिए, चला जाए। बड़ा वक्त हुआ। बाय। ओके, गुड बाय। थैंक यू सो मच।